यूक्रेन युद्ध पर महामंथन के बाद क्रेमलिन ने एटमी हमले को हरी झंडी दे दी है, यानी रूस ने एटमी हमले का विकल्प खोल दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में हर नागरिक से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की, यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। पुतिन ने यह फैसला क्रीमिया पर यूक्रेन के तिहरे प्रहार के बाद दिया है। यूक्रेन ने 29 से 30 मई को क्रीमिया पर समुद्री ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन और ATACMS मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके बाद पुतिन ने कीव विजय अभियान शुरू कर दिया है। देखिए यूक्रेन के विनाशक हमलों के बाद पुतिन का महासंग्राम प्लान क्या है। महासंग्राम की रणभेरी बच चुकी है। 5वें कार्यकाल में पुतिन अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा की स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को महासंग्राम घोषित कर दिया गया है। बहुत जल्द कीव में रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसकी वजह है रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के प्रहार। यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक साथ तिहरे हमले किए। 29-30 मई को यूक्रेन ने मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन और समुद्री ड्रोन से क्रीमिया के महत्वपूर्ण रूसी ठिकानों पर तबाही मचा दी। ये काला सागर में आगे बढ़ता यूक्रेन का समुद्री ड्रोन है। विस्फोटकों से भरा ये ड्रोन समुद्र में आगे बढ़ रहा है और रूसी हेलीकॉप्टर फायरिंग करके इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये हमलों से बचकर आगे बढ़ता है और क्रीमिया में तैनात रूस की अटैक बोट पर हमला कर देता है। यूक्रेन ने रूसी नावों पर हमले मागुरा V5 ड्रोन से किए। रिपोर्ट है कि इन हमलों में यूक्रेन के 2 अटैक बोट तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने भी यूक्रेन के कई समुद्री ड्रोन हमले से पहले ही नष्ट कर दिए। यूक्रेन ने काला सागर से ही रूसी ठिकानों पर हमले नहीं किए, बल्कि यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने एक के बाद एक कई अटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइलें क्रीमिया पर दागी। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया के कर्च ब्रिज का हिस्सा तबाह हो गया। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की एक मिसाइल कर्च ब्रिज के पास गिरी, जिससे कर्च ब्रिज की सड़क का छोटा हिस्सा तबाह हो गया। रूस ने कर्च ब्रिज से आवाजाही बंद कर दी है। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 8 अटैकम्स मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी। यूक्रेनी नेवल ड्रोन ब्रिगेड, मिसाइल फोर्स के साथ साथ यूक्रेन की UAV ब्रिगेड ने भी क्रीमिया पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज के नजदीक रूस के तमन ऑयल डिपो पर हमला किया और इससे ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन के हमलों में कर्च ब्रिज का हिस्सा टूट गया। तमन ऑयल डिपो के टैंकर में आग लग गई। जनको एयरबेस पर 3 से ज्यादा धमाके सुने गए। जनको एयरबेस पर बड़े नुकसान की आशंका है। यूक्रेन के इन हमलों के बाद पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को टोटल वॉर यानी पूर्ण युद्ध में बदल दिया है। क्रीमिया पर हमलों के बाद पुतिन का लक्ष्य है कीव विजय और इसीलिए महासंग्राम का ऐलान हो चुका है।
इस वक्त रूस की सेना के 2.5 लाख सैनिक खार्किव क्षेत्र में हैं। 15,000 से ज्यादा सैन्य वाहन, आर्टिलरी और टैंक खार्किव मोर्चे पर हैं। खार्किव के 15 से ज्यादा क्षेत्रों पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब रूसी सेना खार्किव से कीव की तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन कीव में शुरू हो जाएगा और फरवरी 2022 जैसे हमलों से बचने के लिए कीव ने भी आत्मरक्षा की बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। कीव पर पहला सुरक्षा घेरा है ड्रैगन टीथ। ये टैंक रोकने का कारगर तरीका है। इनसे टकराने के बाद टैंक की चेन टूट जाती है। इसके बाद टैंक आगे नहीं बढ़ सकते। रुकी हुई टैंक ब्रिगेड पर हमले करके टैंक नष्ट करना आसान हो जाता है। दूसरा सुरक्षा घेरा है हेजहॉग्स। ये इन्फेंट्री व्हीकल रोकने का तरीका है। हेजहॉग्स के बड़े बड़े एंगल्स में फंसकर सैन्य वाहन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फंसे वाहनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ये पलट जाते हैं। तीसरे चरण में कटीले तार लगाए गए हैं। ये रूसी सेना के रास्ते में अवरोध का काम करेंगे। दुश्मन सेना के तेजी से आगे बढ़ने में बाधक साबित होंगे। चौथे सुरक्षा चक्र में खंदकें तैयार की गई हैं। ये यूक्रेनी सेना की फायरिंग पोस्ट है। इन सुरक्षित खंदकों की आड़ से दुश्मन सेना पर फायरिंग की जाएगी। यूक्रेन को इस बात की रिपोर्ट मिल चुकी है कि रूस ने कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा खार्किव से भी बड़ी जंग और खार्किव से भी बड़ी तबाही। इसलिए कीव के बाहरी इलाके में सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ये कीव के बाहर बिछाए गए ड्रैगन टीथ और फेंसिंग की तस्वीरें हैं। रूसी सेना के रास्ते में अवरोध लगाकर आगे बढ़ने की रफ्तार घटाने का इंतजाम हो चुका है और इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए बड़ी बड़ी खंदकें तैयार हो चुकी हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद मौके पर जाकर इन तैयारियों का जायजा लिया है। रूसी सेना कीव पर बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है, लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। क्रीमिया पर तिहरे हमले का बदला कीव पर डबल फ्रंट अटैक से लिया जाएगा। कीव के पूर्वी छोर से रूसी सेना के 2.5 लाख जवान हमला करेंगे और कीव के उत्तर से बेलारूस की जमीन से भी 20,000 कीव पर धावा बोलेंगे। सत्ताईस मई को पुतिन 2 दिन के मिन्स्क दौरे पर थे और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से उनकी सामरिक सहयोग पर चर्चा हुई। संभावना यह भी है कि बेलारूस के जवान भी रूसी फौज की वर्दी में कीव पर हमला कर सकते हैं। क्रीमिया पर हमलों के बाद कीव का विनाश निश्चित है और यही पुतिन का टोटल वॉर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।